स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, आज माता कलीसिया पुरोहित अंद्रेयस दुंग लाक और उनके सब साथी शहीदों की स्मृति दिवस मनाती है। ये सभी वियतनाम के धार्मिक सतावट के समय ख्रिस्त के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं और एक साथ 116 लोगों की शहादत हो जाती है। धर्म के नाम पर, यीशु ख्रिस्त के नाम पर इन्होंने अपने रक्त के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य दिया। आइए तब इन्हीं सब संत शहीदों की मध्यस्थता में हम भी ईश्वर से यह कृपा मांगें कि हम भी अपने जीवन में ईश्वर का साक्ष्य दे सकें और धर्म के नाम पर या जीवन में जो भी तकलीफ़ या दुख या संकट या विपत्तियां आएं तो हम उन्हें एक अवसर के रूप में देख सकें जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के साक्षी बन सकते हैं। आइए तब मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपनी अयोग्यता स्वीकार करें, अपने छोटे बड़े सभी पापों को हम याद करें और दिल से पश्चाताप करें ताकि इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी पितृत्व का स्रोत तथा उद्गम है। तूने संत शहीद अंद्रेयस दुंग लाक और उनके साथियों को ख्रीस्त के प्रति इतना विश्वस्त बनाया था कि उन्होंने अपना रक्त बहा दिया। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें यह वर दे कि हम अपने भाई बहनों के बीच तेरे प्रेम का प्रचार करें और तेरे सच्चे पुत्र पुत्रियां कहलाने के योग्य बन जाएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीव और ओठों को शुद्ध करें कि आप ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6, 13 से 14, 16 से 17 और 23 से 28 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी जो कुछ लिखने लगी। राजा बेलशस्सर ने अपने 1000 सामंतों को एक बड़ा भोज दिया। वह उन 1000 अतिथियों के साथ अंगूरी पी रहा था और उसने अंगूरी के नशे में सोने और चांदी के वे पात्र ले आने का आदेश दिया जिन्हें उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से चुरा लिया था। वह अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीना चाहता था। इसलिए यरूशलेम के मंदिर से चुराए हुए सोने चांदी के पात्र लाए गए और राजा अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें पीने लगा। अंगूरी पीते समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की प्रशंसा करते जाते थे। उस समय एक मनुष्य के हाथ की उंगलियां दिखाई पड़ी और वे दीपाधार के सामने राजभवन की पुती हुई दीवार पर कुछ लिखने लगी। राजा ने लिखने वाले हाथ को देखा, उसका रंग उड़ गया, वह बहुत घबराया, उसके पैर कांपने और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। जब दानियल राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, क्या तुम दानियल हो, यूदा के उन निर्वासितों में से एक जिन्हें राजा मेरे पिता यूदा से ले आए थे? मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि देवताओं का आत्मा तुम में विद्यमान है और यह कि तुम अंतर्ज्योति, विवेक और असाधारण प्रज्ञा से संपन्न हो। लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया है कि तुम स्वप्नों की व्याख्या कर सकते और समस्याओं को सुलझा सकते हो। यदि तुम यह लेख पढ़कर इसका अर्थ समझा सकते हो तो तुम बैंगनी वस्त्र पहनोगे, गले में सोने का हार धारण करोगे और राज्य के तीसरे स्थान पर विराजमान भी होगे। दानियल ने राजा को यह उत्तर दिया, आप अपने उपहार अपने पास ही रखें और दूसरों को अपने पुरस्कार प्रदान करें। फिर भी मैं राजा के लिए यह लेख पढ़ूंगा और उन्हें इसका अर्थ भी समझाऊंगा। आपने स्वर्ग के प्रभु का विरोध किया, आपने उसके मंदिर के पात्र लाने का आदेश दिया, आपने अपने सामंतों, अपनी पत्नियों और उपपत्नियों के साथ उनमें अंगूरी का पान किया। आपने सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के उन देवताओं की प्रशंसा की जो ना तो देखते हैं, ना सुनते हैं और ना ही समझते हैं। आपने उस ईश्वर की स्तुति नहीं की जिसके हाथ में आपके प्राण और समस्त जीवन निहित है। इसलिए उसने यह हाथ भेजकर यह लेख लिखवाया। यह लेख इस प्रकार है, मने, मने, तकेल और फरसीन। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, मने, ईश्वर ने आपके राज्य के दिनों की गिनती की और उसे समाप्त कर दिया। तकेल, आप तराजू पर तौले गए और आपका वजन कम पाया गया। फरसीन, आपका राज्य विभाजित होकर मेदियों और फारसियों को दे दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहे। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। आकाश के नक्षत्र प्रभु को धन्य कहे। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। वृष्टि और ओस प्रभु को धन्य कहे।
उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। पवन प्रभु को धन्य कहे। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। अग्नि और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहे। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहे। उसकी महिमा गाओ और निरंतर उसकी स्तुति करो। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्याएं 12 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ख्रिस्तीय कौन है? ख्रिस्तीय वह व्यक्ति है जो यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करता है। यीशु ख्रिस्त ने हमें अपने प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। जब हम प्रभु के बताए मार्ग पर चलते हैं, यह एक हमारे लिए खुली चुनौती है। जिस तरह प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन काल में हमारे प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए दुख सहा, अत्याचार सहा, कष्ट उठाया, ठीक उसी तरह हम ख्रिस्तियों का जीवन भी चुनौतियों से भरा हुआ है। दुख और तकलीफ, पीड़ा और संकट से भरा हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्य यदि हम कहलाना चाहते हैं, इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि हम असीमित दुख, तकलीफ और संकट उठाने के लिए, सहने के लिए, धीरजपूर्वक आगे बढ़ने के लिए हम तत्पर रहें। दूसरी शर्त यह है कि हम अपने जीवन में दुख और तकलीफ और समस्याओं से भरे परिस्थितियों को यीशु ख्रिस्त के साक्ष्य देने के एक अवसर के रूप में देखें। और तीसरी शर्त यह है कि हम खुद पर नहीं, लेकिन प्रभु के ऊपर, प्रभु की कृपाओं पर हम भरोसा रखें, उन पर अपना सर्वस्व निछावर करें, ताकि उनके सामर्थ्य से, उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को सिद्धि तक पहुंचा सकें। आइए आज की इस महान संत शहीदों की संगति करते हुए उनकी मध्यस्थता में हम प्रार्थना करें कि हम भी अपने जीवन में, अपने जीवन के हर पल में, हर क्षण में ईश्वर के प्रेम का साक्ष्य दे सकें। आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे।
मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, इन दानों को ग्रहण कर हम इन्हें धन्य शहीदों की शहादत के आदर में तुझे अर्पित करते हैं। तेरी कृपा से हम इस योग्य बन जाएं कि हम जीवन की विपत्तियों के बीच सदा तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें और सुग्राह्य बलि की तरह स्वयं को तुझे चढ़ा सकें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वती ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसीलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा उच्च गगन में पूरित होवे धरती पर। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब शांति। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन
पावन पावन पावन ईश्वर, तू अंबर के स्वामी, तू अंबर के स्वामी, तू अंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत अंद्रयास दुंग लाक और उनके साथी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना, यह वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो हमारे जीवन के दुख, तकलीफ और संकट से भरे परिस्थितियों में हमारे एकमात्र सहारा हैं। यही वो प्रभु हैं जो हमारे आत्मिक भोजन हैं। धन्य हैं हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य शहीदों के स्मरणोत्सव में हम सभी एक ही रोटी से पोषित हुए हैं। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे प्रेम में एक हो जाएं और धैर्य का शाश्वत पुरस्कार प्राप्त करें। यह हमारी दीन याचना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। दिलाइए सुना, शांति दिलाइए सुना, मुक्ति दिलाइए सुना, शांति दिलाइए सुना। यीशु दया का बहता सागर
यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,